ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम आत्मा के ज्ञान के बारे में जानेंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्न मुह्यति। बोलिए, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो बताया गया इस संसार में जो जीव है एक व्यष्टि आत्मा है। हम देखते हैं संसार में प्रतिक्षण हम अपना शरीर बदल रहे हैं। कभी बालक के रूप में थे हम, कभी युवा के रूप में, और कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। फिर भी जो आत्मा है व्यष्टि आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा में केवल शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो यह व्यष्टि जो आत्मा है मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे में देहांतरण कर जाता है। हम देखते हैं कि चूंकि अगले जन्म में उसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। हाँ, तो हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम इस बात को समझो। हाँ, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं कि हम जैसे देखते हैं कि हम पहले बालक थे, हाँ, बालक से फिर तरुण अवस्था में आ गए हैं, और धीरे 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 हम वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा जब वृद्धावस्था से फिर हम देखते हैं कि जीर्ण हो जाएगा शरीर, तो फिर से आत्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। लेकिन जो भौतिकतावादी है व्यक्ति वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वही इन बातों को समझ पाएगा। तो धीर व्यक्ति होगा कैसे, जो भगवान की भक्ति करेगा, धीर बने, गंभीर बने, फिर वो समझ जाएगा। फिर जब आत्मा परिवर्तन होगा तो मोह को प्राप्त नहीं होता है। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो अनित्यम तांत तिस्सो भारत। भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र कौन? हाँ, भगवान कृष्ण की बुआ है कुंती महारानी, और कुंती के पुत्र हैं अर्जुन। तो भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो बताते हैं भगवान के, देखिए ये सुख और दुख जो है इसका काल क्रम बता रहे हैं। जैसे सर्दी आता है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सर्दी, और फिर गर्मी का आएगा ऋतु। तो हम देखते हैं कि जो गृहिणी होती है, माता खाना जो बनाती है, गांव में हमने देखा है कि खूब तेज धूप होता है। माता जो है, खपड़ेला का घर है, यहाँ छपड़ा का घर होता है, तो उसमें माता जो है चूल्हे पे लकड़ी पे खाना बनाती है अपने परिवारजनों के लिए। तो गर्मी की ऋतु में सहन करना पड़ता है।
और सर्दी आता है, बारिश होता है, उसमें भी लोग प्रसाद बनाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करके खाना तो बनाना पड़ता है। तो इस ऋतुओं तो हमेशा परिवर्तन हो ही रहा है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन में कालक्रम में चलता रहेगा, ये ऋतुओं के आने जाने के समान है। वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि उनको अविचल भाव से सहन करना सीखे। तो हमें समझना पड़ेगा कि सहन कर शक्ति आएगी कैसे। ये सहन शक्ति आएगी केवल केवल भगवान की भक्ति करके। तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, सोचता है मेरे को दुख क्यों मिल रहा है संसार में। भगवान बोलते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक अनुसार के अनुसार माघ महीने में, जनवरी फरवरी के मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। हम देखते हैं कि हम मंगल आरती करना है, चाहे 4:30 बजे मंगल आरती होती है हमारे यहाँ, सर्दी हो गर्मी हो, सुबह उठ के नहाना ही पड़ता है ठंडे पानी से। हाँ, क्यों नहाना पड़ता है? क्योंकि भगवान के सम्मुख जाना है तो इस सब ऋतुओं का सहन करना पड़ता है। हाँ, तो तपस्या तो करना पड़ता है हमें भी। बिना तपस्या के हम कैसे भगवान को जान सकते हैं? तो हमारे लिए तपस्या यही है, मंगल आरती में उठना, तभी तो जीवन में मंगल होगा। हाँ, लोग बोलते हैं हमारे जीवन में अमंगल क्यों होता है। अरे भाई, मंगल आरती आप पाते नहीं तो अमंगल कैसे, अमंगल तो होगा ही होगा। मंगल आरती में आइए तो आपका जीवन में मंगल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसमें आकर के भगवान के समय सम्मुख खड़ा रहेंगे तो भगवान हम पे ध्यान देंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हम हमारा अनुभव है, हमने देखा है कि जिस दिन हम मंगल आरती छोड़ देते हैं, हाँ, उस दिन आपको पूरा दिन अच्छा नहीं लगेगा। सबका ही अनुभव होता है भक्ति जीवन में। इसीलिए हम मंगल आरती कभी छोड़ते नहीं, प्रयास करते हैं कि भगवान के सामने जा करके उनसे हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, संसार दावा नर लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो ये संसार है, अग्नि जल रहा है यहाँ पे। अब जब आग लगी है संसार में, तो क्या हम चैन से सोते रहेंगे? हाँ, जिस घर में आग लगी है तो भागना पड़ेगा ना। संसार दावान लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु जी प्रार्थना करते हैं भगवान से। हाँ, गुरु जी प्रार्थना करते भगवान से, तो भगवान बारिश करते हैं। चाहे जंगल में कितना भी आग जल रहा हो खूब तेजी से, तो फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा। जब भगवान बारिश करेंगे तो जंगल की आप अपने आप बुझ जाएगी। वैसे ही संसार में अनेकों ताप है, हाँ, जीव जल रहा है। तो गुरु जी बताते हैं तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। हाँ, तुम आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करो, भगवान की सेवा में लगो, तब हमें ज्ञान मिलता है। तब हमारी अग्नि शमित होती है, नहीं तो फिर से हम क्या, पूरा भोग में लगे रहेंगे, बस खाओ पियो मजा करो। हाँ, संसार में यही चल रहा है। तो ये जो हमारी चेतना है ये हमें दूषित करती है। हाँ, इसलिए प्रातः काल उठ करके भगवान का मंगल आरती करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में मंगल होगा। फिर भगवान आगे बोलते हैं, याहिम न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान बोलते हैं सुख दुख तो आता रहेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करके जो सुख दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रहता है, वही व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आप सोचते हैं कि हम लोग मुक्त हो जाएंगे, यहाँ तो यहाँ पे बताया गया है, सुख दुख को सहन करना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा आपको, तभी आप ये सब सहन कर पाएंगे। हाँ, तो आत्म संस्कार का उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बनना पड़ेगा आपको। हाँ, तभी ये समझ समझ में आएगा। फिर आगे भगवान बोलते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन अस्तंतोस्तम तत्वदर्शी भी। भगवान बोलते हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चीर। उन्होंने इन दोनों की प्रकृतियों के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो हम देखते हैं कि जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि तत्वदर्शियों ने यहाँ निष्कर्ष निकाला, नासतो विद्यते भाव
ना भावो विद्यत उभयो रोपे दृष्टोयन तत्व तो तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो बताया गया है कि संसार में जितने भी जीव हैं सब अज्ञान के द्वारा मोहग्रस्त हैं। तो भगवान इस जीवों को अज्ञानता से निकालने के लिए ये गीता का उपदेश दिया उन्होंने। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप में जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। हम देखते हैं कि ये अज्ञानता हटाने के लिए ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके मुझे ये ज्ञान दिया है। हाँ, तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में पढ़ा है तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञान की जो अंधकार है उसे निकल प्रकाश के मार्ग में जाना है। तो प्रकाश है कहाँ? भगवान बोलते हैं गीता में, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम। भगवान बोलते हैं मेरा धाम है, वहाँ सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति करेंगे तभी वो आप वहाँ पहुंच सकते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं यहाँ पे, अविनाशी तु तद विद्धिम येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यम अस्यास्य न कश्चित तुम कर अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जो आत्मा है शरीर में, तभी तो हमारी चेतना है, आत्मा है तो हमें बोल पा रहे हैं, हाँ, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ, तो इस श्लोक में बताया कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति को व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो बताया गया है कि जो आत्मा है, हाँ, हम देखते हैं कि शरीर में अगर हमारा उंगली कट जाता है, हाँ, तो शरीर में बहुत कष्ट होता है। लेकिन भगवान आगे बताएंगे, अभी आएगा, नैनम छिन्नति सताणी, आत्मा को न जला सकता है न उसको भिगो सकता है न उसको जला सकता है। तो इस शरीर को केवल कष्ट हो रहा है, शरीर को, आत्मा को नहीं। तो हम देखते हैं कि शरीर के पूरे अंश में जो भाग है, हाँ, यहाँ बताया गया प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति केवल शरीर तक सीमित रहती है। और एक शरीर का सुख दुख दूसरे को बोध नहीं होता है। और हमको कष्ट हो रहा है तो आपको अनुभव नहीं होगा, मेरी उंगली कटी तो आपको दर्द नहीं होगा। हाँ, दर्द किसका होगा? हमें ही होगा। अब आत्मा की साइज बताया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। बालाग्रत बालाग्रस्त सभाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चान्यताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह का प्रत्येक भाग की माप आत्मा की परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है के साग्रसत भागस्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्याति तो ही चित्कर्ण। आत्मा के परमाणुओं के अंततः करण है, और जो माप में बाल के अग्रभाग के नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इसी प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंतम लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है।
आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा का अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद 3:1-9 में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा और अधिक विवेचना हुई है। एसो अरुणात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेष प्राणश्चित सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभूते समात्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, इसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलम से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमारे हृदय में आत्मा है तो हमारी गाड़ी चल रही है, हम कार्य कर पा रहे हैं, मजा ले पा रहे हैं संसार में। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, हाँ, भगवान लात मार के बोलेंगे भैया शरीर मनुष्य का मिला मिला था, और मनुष्य के शरीर से क्या कर रहे थे आप, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लगा रहे थे किसी और सेवा में, हाँ, तो क्या होगा, हमारे रेंट पे हम रह रहे हैं, रेंट नहीं भरेंगे तो मकान छीन लिया जाएगा। मालिक क्या नौकरी करने जा रहे हैं उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो मालिक नौकरी से हटा देगा। अब समझिए भगवान ने शरीर बनाया मनुष्य का, और आप लगा रहे हैं किसी और सेवा में, किसी और के मालिक की सेवा में, तो मालिक प्रसन्न होगा? हाँ, मालिक बोलेगा भैया मनुष्य शरीर मिला था, हाँ, दिया था मैंने अपने सेवा के लिए, हमारी सेवा करोगे? भगवान बोलते हैं। लेकिन लगा रहे हैं कहीं और सेवा में तो क्या होगा, ज्यादा दिन हम मनुष्य रह पाएंगे? फिर हम चले जाएंगे कुछ और योनि में। हाँ, जैसे हमारी चेतना रहेगी अगला जन्म वैसा वैसा ही मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगे, नहीं तो क्या होगा, शरीर हमें छीन लिया जाएगा। तो बताया गया है कि यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण। देखो आत्मा कितना सूक्ष्म है। अगर एक हम बाल तोड़े अपने शरीर के ऊपर के, हाँ, अग्रभाग का बाल एक भाग, उसको 100 भागों में विभाजित करें, फिर उसको 100 भागों में विभाजित करें, फिर इस प्रत्येक भाग की आत्मा का कितना सूक्ष्म है, सोचिए, सटल है। तो हमें जानना पड़ेगा आत्मा हमारे हृदय में है, हाँ, तभी ये गाड़ी हमारी चल पा रही है। तो ये चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगे। फिर आगे भगवान बोलते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, देखो ये शरीर जो है अविनाशी है, अप्रमेय है, हाँ, तो इस शरीर तो मृत्यु होने ही वाला है, हाँ। शाश्वत जो जीव है, हाँ, जो आत्मा है, आत्मा कोई मृत्यु नहीं, शरीर का केवल मृत्यु होता है, ये बात हम जानते हैं। भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को। देखो अर्जुन तो केवल माध्यम है, भगवान तो हमें बताना चाहते हैं, ये बात तो स्पष्ट है यहाँ। अर्जुन तो भगवान का परम सखा है, मित्र है, हाँ, भगवान का पार्षद है, लेकिन भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, चिंता मत करो, हाँ। इतने सगे संबंधी हैं सब, अपने कर्म फलों के अनुसार उन्हें फिर नया शरीर मिलेगा, हाँ। तो भौतिक शरीर स्वभाव से नासवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो रहा है, और 100 वर्ष बाद भी होगा। यह केवल समय की बात है, और इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख ही भी नहीं पाता, मारना तो दूर रहा, हाँ। तो ये देखिए, कोई 5 साल का बालक है या कोई 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, हाँ, तो इस समझना पड़ेगा कि मृत्यु पूछ के नहीं आएगी। 5 साल का बालक हो चाहे 70 वर्ष का बूढ़ा हो, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए ज्ञान जानना जरूरी है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न बीजानी तो नान्यम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो वे दोनों ही अज्ञानी हैं,
क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। देखिए, जो सोचता है कि मैं इसको गोली मार के खत्म कर दूंगा, पूरा देश में युद्ध चल रहा है अभी, एक दूसरे का देश समाप्त हो रहा है। हाँ, ऑयल पेट्रोल के लिए। हाँ, तो गाड़ी का पेट्रोल में हम देखते हैं कि क्या है, आत्मा रहेगी तो गाड़ी चल रही है। हाँ, आत्मा निकल जाएगी तो क्या गाड़ी चलेगी हमारी? तो पूरा देश में युद्ध हो रहा है। जो ही जीव आत्मा को मारने वाला समझता है, तो जो इसे मरा हुआ समझ, दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा तो मारता है न मारा जाता है। तो देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मारा नहीं, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट स्पष्ट हो जाएगा। भगवान बोलते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितवान् भूयोम् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतम है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। यही बात महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में हम लगे हैं तो। हम केवल उस आत्म विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि भगवान के जो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान बोलते हैं ये जो जीव संसार सब मेरा अंश है। हाँ, तो आत्मा के लिए किसी भी काल में तो जन्म है न मृत्यु है, न कभी वह जन्मता है न जन्म लेगा। वो अजन्मा है, शाश्वतम पुरातन है, भगवान का अंश है, और शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। लेकिन इसके लिए जानने के लिए आपको भक्ति की, बहुत आध्यात्मिक जीवन का पालन करके भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान आपको होगा। नहीं तो अभी तो मैं शरीर हूँ और शरीर से बस खाओ पियो एंजॉय को भोग में लगा हुआ। हाँ, कौन देखा है आगे कौन सा जन्म मिलेगा? नहीं, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि आत्मा के विज्ञान जानने के लिए आपको ये भगवत गीता यथारूप, हिंदी में भगवत, गुजराती में तेना मूल रूप है, इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज, इससे आपको मालूम चलेगा। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ज्ञान सब है। हाँ, तो आत्मा के लिए किसी भी काल में तो जन्म है ना मृत्यु है। हाँ, ये बात बहुत जानना पड़ेगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि गुणात्मक दृष्टि से बताया कि परमात्मा अणु का अंश परम अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी तथा कुटस्थ समझाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। पहले वह माता गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, फिर परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त होता है। किंतु आत्मा में से परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा जन्मा है। चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेता है तो नहीं मरता है, और जिसका जन्म नहीं होता है उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो यही जानना है, चूंकि आत्मा जन्म लेता है अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य, वह नित्य है, शाश्वतम है, सनातन है। ये बात हमें जानना पड़ेगा कि उसके लिए जन्म का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर के आत्मा के जन्म मरण मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर के किसी भी तरह वृद्ध नहीं होता है, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल और युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता है। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी प्रकार की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमें जानना पड़ेगा कि भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है उनका अंश है। तो भक्ति करके ही हमें बात ज्ञान में आएगा। फिर आगे भगवान बोलते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम यम एनन जबम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थम कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार या मरवा सकता है? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ,
वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपणाडि तथा शरीराय विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये श्लोक कब मालूम चलता है इस संसार के भौतिक लोगों को? जब हमारा शरीर से आत्मा निकल जाएगा और ये शरीर शमशान घाट पे जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट के वालों ने दीवार पे लिख दिया है क्या? वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जितने भी यहाँ पे भौतिक संसार में जलाए जाने वाले, चाहे लाइट्स बिल से जलता हो चाहे लकड़ी से जलता हो, गवर्नमेंट सरकार ने इस श्लोक लिखवा कर रख दिया है। क्या लिखा है कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तब ये भौतिकतावादी लोगों को मालूम चलता है, अरे ये तो वस्त्र नया पहनने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, फटा पुराना कपड़ा तो फेंक दिया फिर नया कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए। हाँ, तो लोग खुश हो जाते हैं, किसी को नया कपड़ा मिलता है तो बहुत पहनने मजा आता है। लेकिन घर वाले तो रोते हैं, मेरे पिताजी चले गए चले गए चले गए। अरे भाई कहाँ चले गए, शरीर तो यहीं पड़ा है, कहाँ चले गए आपके पिताजी? हाँ, तो ये बात जानना पड़ेगा कि मनुष्य जो है पुराने वस्तु को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है जानना। अणु आत्मा तथा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृति तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था, फिर तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। हम देखते हैं कि हमें केवल ये ज्ञान हमें मिलेगा आध्यात्मिक चीजों से। हाँ, नहीं तो क्या होगा, फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन कलिंद्यापो न शोषति मारुत। यह आत्मा न तो कभी कभी यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया सकता है, न ही अग्नि के द्वारा जला सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया या वायु के द्वारा सुखा सकता है। तो आत्मा जो है बहुत ही शक्तिशाली है। ये तलवार से, अग्नि से, वर्षा के से, चक्रवात से आदि को आत्मा में मारने में हम असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय शास्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की गणना आग्नेय में की जाती है, किंतु पूर्व काल में भिन्न पार्थिव तत्वों में बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय शास्त्रों का सामना जल यानी वरुण के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। तो वैज्ञानिक भी नहीं जान सकते प्रभु जी, ये जो हथियार जो हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे हथियार थे, ब्रह्मास्त्र था, अलग अलग हथियार थे। हाँ, केवल मंत्र पढ़े और छोड़ दिया, कार्य करते थे। तो ऐसे ऐसे आदमी को हथियार थे। हाँ, तो तभी वह आत्मा को नहीं मार सकते। भगवान का जो बनाया हुआ चीज है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, तो बताया गया है कि जो भी हो, आत्मा न तो कभी खंड खंड कह सकता है, न ही किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। तो ये बात बहुत जरूरी है जानना। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, यही विज्ञान जानना है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। नहीं तो केवल शरीर के लिए चिंता करते रहेंगे पूरे जीवन हम। बस हाँ, शरीर के लिए तो कार्य, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है, जितना हो सके शरीर निर्वाह के लिए बाकी समय आत्मा के विज्ञान के बारे में। कहीं ऐसा ना हो आत्मा किसी पशु के शरीर में चला जाए, किसी वृक्ष के शरीर में चला जाए। ये हमें अगला जीवन तैयारी करने, क्योंकि अभी मनुष्य जीवन मिला है, फिर आगे पता नहीं कैसा मिले। हाँ, इसके लिए प्रयास करना है। अच्छेदोयम आद्योयम यम क्लेशो शोषत एव च नित्य सर्वगतम अस्थाणी अचलोयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया सकता है, न ही सुखाया सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अभिकारी, स्थित तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोयम अचिंतोयम विकार्यों समुचितते तस्मादेवं विदित्वेन नासुम नानुशोचतुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
अतः चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यते मितम तथापि तुम महाबाहु नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ तक आत्मा के विज्ञान के बारे में बताया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। लेकिन केवल अर्जुन को नहीं बताया गया है, इस संसार में जितने भी मानव जाति है सबके लिए ज्ञान है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हाँ, तभी ये बात हम समझ पाएंगे। और केवल इस समझने के लिए आपको भक्ति के विधि विधानों का पालन करना है और नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नियमित रूप से आप भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप, भगवत गीता क्लास भी होता है हर संडे को 7 बजे, आप लोग आके सुन सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।